बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोड, क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर इज़ अबाउट मोड। मोड क्या है? मोड इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोड भी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का एक मेथड है, एक तरीका है, एक टेक्निक है। अब मोड में क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन जो है, उसे हम मोड कहते हैं। तो पहले हम मोड को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मोड इज डिफाइंड एज, मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। डाटे में जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आती है उसे मोड कहते हैं। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अक्कर्स, जो आती हो, मैक्सिमम, it is observation that occur maximum number of times in the given data। तो गिवन डाटा में जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दफ़ा आती हो, उस ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। तो अब देखें, ये तो हमने डेफिनेशन लिख ली कि मोड क्या होता है जी। जो मेन वर्ड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम कहेंगे मोड। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें 6 6 6 6 4 टाइम आया है, तो इस डाटे का मोड 6 होगा। जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दफ़ा आती है उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके फार्मूले देखेंगे। पहले अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा दोनों का सेम फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो ज़्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन है उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। और मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डाटे में। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, इस डाटा में 6 4 टाइम आ रहा है। अगर से कोई और ऑब्जर्वेशन भी 4 टाइम आ रही होती तो हम कहते हैं इसके 2 मोड हैं। मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अनग्रुप डाटा हो या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो, तो उसमें मोड का फार्मूला क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ग्रुप डाटा कंटिन्यूस, ठीक है। तो उसमें अगर मोड फाइंड करना हो तो पहली बात तो उसमें हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी, जैसे हम पिछले उसमें कर रहे थे अपना मीडियन के अंदर। और इसमें मेन फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से हम मॉडल वैल्यू को तलाश करेंगे। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, एफ एम माइनस F1 ओवर 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं कि टर्म्स क्या हैं। पहली बात तो L क्या है जी? L जो है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब मीडियन क्लास नहीं, मॉडल, मोड से मॉडल क्लास। और FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी, जहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसे मॉडल क्लास कहेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H जो है क्लास इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल साइज ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है जी। और फिर इसमें 2 है, F1 और F2। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding
प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, भाई मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यहां पे वर्ड आएगा सक्सीडिंग, बाद में आने वाली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसे F2, जो बिफोर द मॉडल क्लास जो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो F1, H क्लास इंटरवल साइज। तो ये सारी टर्म्स जो फार्मूले में इन्वॉल्व थी वो हमने बारी बारी उन्हें लिख लिया। तो इसके यही फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये वाला हो गया ग्रुप डाटा कंटिन्यूस, और एक ये हो गया सिंपल द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स करते हैं। जो एग्जाम्पल ये वाली है ये बुक में एक्सरसाइज में अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इसलिए वो एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। तो देखें, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये शूज़ आप मार्केट जाए ना, मतलब सर्विस बाटा की शॉप पे और शूज़ लेना हो तो शूज़ के नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स दिए गए हैं शूज़ के, भाई 4 नंबर है, 4.5, 5, 6, 6, 6, 7, ये नंबर्स हैं, उनके साइजेस गिवन हैं। तो इसमें आपने मॉडल साइज बताना है। तो देखें इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा दफ़ा आ रही है। 4, 4.5, 5, 6, 6, 6 3 दफ़ा हो गया, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 8 3 दफ़ा हो गया, फिर 6 4 टाइम हो गया, 5, 6.5, 7। तो इस डाटे पे गौर कर लें, इसमें 6 जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा बार आई है। तो वही नोट हम नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, द मोस्ट अक्रिंग, जो ज़्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन है, द मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा कौन सी है जी, इज 6। ठीक है, तो हेंस तो जो मोड है, मोड इज 6, जो ज़्यादा दफ़ा आती है ऑब्जर्वेशन से हम क्या बोलते हैं, मोड। तो इस डाटे का मोड क्या होगा, 6 होगा। तो इसी पेज पे 123 पेज पे एग्जाम्पल 2 गिवन है, जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो वहाँ पे भी देखें एक टेबल दिया गया हुआ है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, और ये मैंने जब चैप्टर शुरू कराया था फर्स्ट डे एक एग्जाम्पल करवाई थी नंबर ऑफ हेड्स आने की। तो नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, 20 कॉइन्स को 5 कॉइन्स को 20 टाइम टॉस किया था, याद आता होगा फर्स्ट लेक्चर में। तो ये 1 टाइम हेड की फ्रीक्वेंसी, ये 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी, 4 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी, 5 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल होता है, जहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, 8। तो मॉडल जो इसका मोड होगा वो क्या होगा, 2 टाइम हेड जो है ना, 2 टाइम हेड 8 टाइम आया था, 2 टाइम हेड की फ्रीक्वेंसी 8 थी, तो इसमें मोड क्या होगा, 2। तो ये जो हमें टेबल दिया गया है ये डिस्क्रीट डाटे का, ये जो हमें टेबल दिया गया है ये डिस्क्रीट डाटा जो है ना हमारे पास गिवन है। सिंस द गिवन डाटा इज डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटे का टेबल है। ये जो हमें टेबल दिया गया है, ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का टेबल है। सो दैट, और इसमें जो मोड है, भाई जहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8, तो मोड इज 2। तो मोड क्या होगा, 2। तो जहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा बार आई होगी। तो यहाँ 2 टाइम हेड, जो 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन आई है वो 2 है। तो इस डाटे का, डिस्क्रीट डाटे का जो मोड है वो 2 है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।
तो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 की तरफ आते हैं। ये हमने मीडियन में भी किया हुआ था। इस डाटे का हमने मीडियन फाइंड किया हुआ है। अब उसी डाटे का मोड फाइंड करेंगे। तो इसमें पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी फाइंड कर लेंगे हम, लेकिन ज़्यादा बेहतर वे ये है कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लें। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस गिवन है डिफरेंट फैमिलीज़ के। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं ऑफ वेरियस फैमिलीज़, 38 फैमिलीज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस गिवन है, तो हमने इसका मोड फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेते हैं। एक्स नंबर दे देते हैं, एक्स वेरिएबल है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को हम नेम दे देते हैं एक्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो 2 कॉलम बना लेते हैं। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखें, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। सबसे कम जो चिल्ड्रन है वो 2, और जो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है वो 12। ठीक है, तो ये पहले दिन जब फर्स्ट लेक्चर किया था, डिस्क्रीट डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब टेबल बनाया था, तो 2 से 12 की तरफ जाना है। वेरिएबल कॉलम में सबसे पहले सबसे मिनिमम वैल्यू लिखें 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12। मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखते चले गए। अब देखिए 2 आने की फ्रीक्वेंसी, 2 मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा आया है। 2 आने की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब 3 आने की 3 कितनी दफ़ा है, गिने 3, 1, 2, 3। 3 आने की फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 चिल्ड्रन वाली जो फैमिलीज़ हैं वो 3 हैं। अब 4 देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 फैमिलीज़ हैं 6। फिर 5 जी, 1, 2, 3, 4। तो 5 चिल्ड्रंस की जो फैमिलीज़ हैं वो 4। फिर 6 देखें जी, 1, 2, 3, ओनली 3। 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की फैमिलीज़ हैं 3। फिर 7 देखें, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7, फैमिलीज 5। अब 8 देखें, 1, 2, 3, 4, 5। 8 नंबर ऑफ चिल्ड्रन की फैमिलीज भी 5। अब 9 देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9 की फैमिली 6। 10 देखें, 10, 1 और 1, 2। मेरे ख्याल 11 की भी 2 फैमिलीज़ हैं और 12 की 1। तो अब ये डाटा बन गया डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अब इसमें देखें, जो जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो मोड है। तो मोड देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 6 है और 6 2 टाइम है। 6 2 दफ़ा है। तो जो वैल्यू ज़्यादा बार आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा दफ़ा आने वाली जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसे मोड कहते हैं। तो इसका मतलब है 6 2 दफ़ा आ रहा है, मतलब वो फैमिलीज़ जिनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 4 हैं वो भी 6 हैं, और जिनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 9 हैं वो भी 6 हैं। तो मोड जो यहाँ हमारे पास होगा, मोड 4 और 9, 2 मोड है जिसमें 4 भी मोड है और 9 भी मोड है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बल्कि उसके साथ ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चले रह गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप डाटा कंटिन्यूस। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। अब उसी क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमने मोड फाइंड करना है। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर में इसका हमने मीडियन फाइंड किया था और अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो इसमें वही डाटा है जो प्रीवियस टेबल में था, वही डाटा हमारे पास है।
1 से 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 2, 4 से 6 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 3, 7 to 9, 5, 10 to 12, 4। तो ये टेबल गिवन है जी। ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मैंने बताया था क्लास बाउंड्रीज तो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप यहाँ देखते हैं ना एल क्या है फार्मूले में, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो पहले हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ये लोअर लिमिट्स हैं, इनमें 0.5 माइनस करें, माइनस करेंगे जी 0.5 और ये हो गया 3.5। फिर इसमें 0.5 माइनस करें 3.5 और ये हो गया 6.5। इसमें माइनस करें 6.5 और ये हो गया 9.5। इसमें माइनस करें 9.5, इसमें प्लस करें 12.5, फिर 12.5, 15.5, 15.5, 18.5, 18.5, 21.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। उम्मीद है अब आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज बनानी आती होंगी सबको, ठीक है। अब देखें जी, क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर ली। अब फार्मूले के मुताबिक तमाम जो ये सिंबल्स हैं, ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें 2, 3, 5, 6, 4, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसे कहेंगे FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है जी हमारे पास। अच्छा, F1 उससे प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है F1, और सक्सीडिंग बाद में जो आने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी F2। भाई यहाँ पे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। तो पीछे वाली प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। और इंटरवल साइज तो वही है, प्रीवियस लेक्चर चल रहा है कि यहाँ पे जो इंटरवल साइज है वो 3 है। 12.5 से 15.5 तक जाएं तो 3 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल साइज 3 है। तो क्लास इंटरवल साइज सबका सेम होता है, बेशक इधर से फाइंड कर लें इधर से कर लें। तो यहाँ h की वैल्यू 3 है, क्लास का जो साइज है वो 3 है। अब कौन सी वैल्यू रहेगी जी, L, लोअर क्लास बाउंड्री। तो भाई लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है और उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 12.5। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 12.5। ये मॉडल क्लास और मॉडल क्लास में ये लोअर ये अपर, लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल क्लास की है 12.5। तो ये हो गया L। ये FM मॉडल फ्रीक्वेंसी FM, प्रीसीडिंग F1 और सक्सीडिंग F2, ठीक है। और बाकी इंटरवल साइज है 3। इंटरवल साइज जहाँ से मर्जी फाइंड कर लें, क्लासों का जो साइज है, जो क्लास बेशक वो क्लास इंटरवल साइज यहाँ से निकाल लें यहाँ से निकाल लें, सबका सेम होता है। h की वैल्यू क्या है, 3। अब यहाँ लिखे फार्मूला मोड का। तो मोड फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, L। भाई ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इनटू H। अब जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। L क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास 12.5, FM 6, F1 4, 2 FM की वैल्यू 6, F1 4, F2 2, क्लास इंटरवल साइज 3, 12.5, 6 minus 4 2, 2 6 are 12, minus 4 minus 2 minus 6, 12.5, 3 2s are 6, 12 minus 6 6, 6 divided by 6 1, और ये 1 इसमें ऐड कर दें तो ये बन गया 13.5।
और ये मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 13.5। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने मीन भी फाइंड किया, मीडियन भी फाइंड किया और फाइनली आज हमने मोड फाइंड किया। तो मोड की वैल्यू आ गई 13.5। बाकी ग्रुप के अंदर ही हमने जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसमें मैंने तमाम टर्म्स को हाईलाइट कर दिया है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो ये FM। प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, सक्सीडिंग की F2, ये लोअर क्लास बाउंड्री। और साइज जो क्लास इंटरवल साइज जो था 3। और ये तमाम वैल्यूज़ फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला याद करके उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी तो मोड इज़ 13.5। इस तरह ये मोड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और मोड की जो एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। एक एग्जांपल ग्रुप डाटा की मैंने छोड़ दी है, वो आप इससे मिलती जुलती है, वो आपका होमवर्क हो गया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।